हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल टॉक भी देखेंगे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है। क्या कभी ऐसा होता है कि जब आप घर से निकल जाएं और फिर बाहर जाके सोचे कि मैं किस काम के लिए घर से आया था, मुझे करना क्या है, क्या लेने के लिए आया था? क्या कभी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद आपके साथ भी किसी के कभी ऐसा नहीं होता होगा। तो जब भी हम घर से निकलते हैं, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या लेना है, कब वापस आएंगे, कितनी देर में का हमारा काम है। तो जब हम छोटे छोटे काम के लिए, छोटी छोटी देर के लिए भी अगर घर से निकलते हैं तो एक प्लान करके निकलते हैं। तो सोचो जरा, अगर हम अपनी लाइफ में अगर प्लान करके आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, तो लाइफ का क्या हासिल होगा। बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे कि आप बगैर सोचे घर से निकल गए और फिर बीच सड़क में खड़े होकर सोच रहे हैं कि यार मैं आया किस काम के लिए था, मुझे करना क्या है और मुझे जाना कहाँ है। अगर लाइफ को प्लान नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप खड़े होकर सोचेंगे कि यार अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी में करना क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, लाइफ प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ प्लानिंग होती क्या है, उसको करते कैसे हैं, यही बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। लाइफ प्लानिंग मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में एक प्लान करके एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ना लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप, यही लाइफ प्लानिंग है। इसमें सबसे पहले आपको सोचो ना होता है कि ज़िंदगी में मुझे करना क्या है, मुझे जॉब में जाना है या मुझे बिजनेस करना है। जॉब में जाना है तो मुझे किस तरह के जॉब में जाना है, क्या करना है मुझे जॉब में, उसके लिए मुझे क्या एजुकेशन चाहिए, कहाँ से मुझे एजुकेशन लेनी है, किस उम्र तक मैं एजुकेशन कंप्लीट कर लूँगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। आपने एजुकेशन ले ली, आपने उसके बाद कितना टाइम में आपको मुझे नौकरी अचीव करनी है, ये नौकरी प्राप्त करनी है, मुझे कितना टाइम लगेगा, उसमें उतना टारगेट सेट करो, फिर लग जाओ, नौकरी भी आपको मिल गई। उसके बाद नौकरी के बाद भी प्लानिंग खत्म नहीं होती, फिर प्लान करना होता है कि अब मुझे लाइफ में जो अचीव करना है, 2 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है, 4 साल में मुझे अचीव करना है, 5 साल में मुझे जाना है, 10 साल में मुझे यहाँ पे पहुँचना है, 20 साल में मुझे यहाँ होना है। ये होती है लाइफ प्लानिंग। सेम आप बिजनेस में जाना चाहते हो तो इसके लिए मुझे कौन सी एजुकेशन चाहिए, जब एजुकेशन कंप्लीट होगी तो क्या बिजनेस के लिए आपके पास जितना अमाउंट होना चाहिए उतना है। सपोज करो आपको 10 लाख बिजनेस में स्पेंड करने हैं, तो 10 लाख आपको बिजनेस के लिए चाहिए। उसके बाद आपको जो है जितना टाइम आपको बिजनेस शुरू होने में लगेगा, सपोज करो 1 साल लगेगा, 1 साल का आपका प्लान क्या है, आपके जो खर्च है वो कैसे चलेंगे, उसके लिए अलग से आपको अमाउंट चाहिए। उसके बाद आपके पास रिटर्न कब आना शुरू होगा बिजनेस में, उतने टाइम तक के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे उतने टाइम तक का भी मेरे पास बैकअप प्लान है। उसके बाद अगर कुछ डिले होता है आपको रिटर्न आने में तो उसका भी बैकअप प्लान होना चाहिए। यही होती है प्लानिंग। बिजनेस हो गया, आपको सेट हो गया, रिटर्न आना शुरू हो गया, तो फिर आपके बिजनेस में अचीवमेंट, 2 साल में मुझे अपने बिजनेस को यहाँ लेके जाना है, 4 साल में यहाँ लेके जाना है, 5 साल में वहाँ जाना है, 10 साल में मेरा बिजनेस वहाँ पहुँचना चाहिए। इस तरह से प्लान करके अगर आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में हमेशा सक्सेस होंगे। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने सोचा 15 साल में मुझे आईएएस बनना है और फिर लंबा तान के सो गए। नो, नेवर। प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्लानिंग जब करो तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी हॉबी के हिसाब से प्लानिंग होगी तो 101% वो सक्सेस होगी। अनरियलिस्टिक प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से प्लान करो, चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो। बिजनेस के लिए आपको अमाउंट चाहिए तो आपके पास होना चाहिए, यानी कि बिजनेस शुरू कर लूँगा आ जाएगा पैसा, कहाँ से आ जाएगा आपको पता होना चाहिए। अगर आप फेल हो जाते हैं, फेलियर होते हैं उस काम में जिसमें आप जा रहे हैं, तब आपके पास क्या बैकअप प्लान है। आप अगर ये सोच के चलोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप निगेटिव हो कि मैं फेल हो गया तो उसके बाद क्या करूँगा, तो ये निगेटिव नहीं है, ये स्मार्ट थिंकिंग है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब सोच के चलोगे तो कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानोगे। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती भी है तो आपको फेस कर पाओगे उसको, क्योंकि आपने पहले से आपने वो सोच के चल कि उसका आपके पास पहले से बैकअप प्लान है। अगर ये ऐसा होता है तो मुझे ऐसा करना है, तो इस तरह से प्लान करके अगर आपको आगे बढ़ोगे तो ज़िंदगी आपको आसानी से पार पा जाओगे, ज़िंदगी में आसानी से अचीव करते चले जाओगे। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये सब स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे शॉर्ट टर्म छोटे छोटे टर्म के लिए प्लान करना है। इतने टाइम में मुझे ये करना है, उतने में वो करना, उतने में करना, इतने सालों में मुझे उस अपने टारगेट तक पहुंच जाना है। यही होता है लाइफ प्लानिंग, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से प्लान करके चलोगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जॉब मिल गई, बिजनेस शुरू हो गया, आपका रिटर्न आना शुरू हो गया, उसके बाद भी प्लानिंग खत्म नहीं होती। उसके बाद आगे की प्लानिंग होती है। भाई फैमिली प्लान, मुझे ये करना है, जॉब में या बिजनेस में मुझे इतने साल में अचीव करना है। उसके बाद मुझे सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप जॉब में आ गए, आप बिजनेस में आ गए, तो उसके बाद आपको सेविंग बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी सेविंग। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप भूखे रह करके पैसा बचा रहे हैं, चल मुझे तो सेव करता जाना, ऐसा नहीं है। अपनी जो भी नीड है उसको करते हुए, उसको पूरा करते कितना कम से कम सेव कर सकते हो। अगर आप छोटा छोटा सेव करोगे, छोटा अमाउंट भी, तो एक टाइम ऐसा आएगा बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा वो। पर ये शुरू से ही आपको करते हुए चलना है। तो यही होती है लाइफ प्लानिंग। उसके बाद आप सेविंग करते जा रहे हो। 40 की एज में आपको ये करना है, 50 की एज में करना है। जब आप रिटायरमेंट की आपकी एज होगी, तब आपके पास इतना कुछ होना चाहिए जिससे कि उसके बाद की प्लानिंग भी आपकी आराम से हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को प्लान करके आगे बढ़ना। और अगर ये सब कुछ कर पाओगे, ये सब कुछ करते हुए आगे बढ़ोगे, तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको जो है लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी मिलते हैं एक ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।